जगलोक परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण चरण जी महाराज। अभी आप सब महाराज श्री को सुन रहे थे और महाराज श्री ने आप सबसे कहा कि संस्कार हमारे जीवन की सबसे बड़ी निधि। संस्कारों का प्रवाह जब तक जीवन में है तब तक जीवन सुरक्षित है। संस्कार के प्रवाह के नष्ट हो जाने पर जीवन को विनष्ट हो। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रभावित हुआ है तो वह हमारे भीतर का संस्कार हुआ। हम लोगों की एक ही कोशिश रहनी चाहिए, वह है संस्कारों को जागृत करने की, संस्कारों को प्रतिष्ठापित करने की। हम खुद में संस्कार जगाएं और औरों में उस संस्कारों की अलख जगाएं, तभी निज पर के जीवन को आप लोगों को जो भी बातें सुनाते हैं उन सब का एक ही प्रयोजन है, वह है संस्कारों की अभिव्यक्ति। सबके भीतर संस्कार प्रकट हो जिससे जीवन में कुछ सुधार हो सके, हमारा जीवन सुखी बने। उसके संदर्भ में विगत दिनों से आप सबके बीच चर्चा चल रही थी कि हम उन कारणों से अपने आप को बचाएं जिनकी वजह से हम व्यर्थ में दुखी होते हैं। बात थी आवेश की, अहंकार की, आसक्ति की, और आज चौथी और इस सत्र की आखिरी बात है, वह है आग्रह। आग्रह समझते हैं? आग्रह यानी किसी भी बात को लेकर पकड़ कर के बैठ जाने की वृत्ति, अपनी बात की जिद, अपनी बात का हट, मनवाने की आदत बहुत भयानक है। चार स्थिति है: मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना। क्या? मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना। प्राय हर व्यक्ति अपने आप को कुछ न कुछ मान करके चलता है, और जो अपने आप को मानता है दूसरों से वैसा ही मनवाने की कोशिश करता है। ऐसी वृत्ति मनुष्य को आग्रहशील बना देती है। ऐसा व्यक्ति किसी के साथ किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, वो हर मामले में अनामेंट रहता है। इससे हमारे जीवन की समरसता खंडित होती है, हमारे संबंध बिगड़ते हैं और जीवन दुखी होता है। हम कोई बात माने उसमें उतनी बुराई नहीं है। बुराई तब होती है कि जब हम अपनी मान्यता औरों पर थोपने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। जो मैं मानता हूँ वही सब माने, जो मैं बोलता हूँ वही सब माने, जो मैं करता हूँ वही सब माने, जो मैं कहता हूँ वही सब कहे माने। यानी सब मेरे अनुसार चले, यह प्रवृत्ति हमें उलझा करके रख देती है। रखती कि नहीं रखती? एक व्यक्ति है जो अपनी बात मनवाने पर आमादा होता है, और एक व्यक्ति है जो दूसरों की बात को मान जाता है।
जो मनवाने की कोशिश में करता रहता है वहाँ कला होता है, और जो मानने के लिए राजी होता है वहाँ सामंजस्य होता है। आज घर परिवार हो या जीवन व्यवहार, सर्वत्र बहुत ज़्यादा द्वंद्व दिखाई पड़ता है। बात बात में ठन जाती है। क्यों ठनती है? आपने कभी विचार किया? तू मैं की बातें क्यों आती है? आपने कभी विचार किया? चाहे पिता पुत्र के संबंध हो, चाहे भाई भाई के संबंध हो, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, चाहे ननद भौजाई के संबंध हो, चाहे देरानी जेठानी के संबंध हो, चाहे माँ बेटे के संबंध हो, इन सब के बीच में जब अपनी बात थोपने की बात आ जाती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। होता है। हमें क्या करना है? अपने जीवन को सुखी बनाना है तो अपना जीवन पानी की भांति, उसे बर्फ जैसा मत बनाओ। पानी और बर्फ में क्या अंतर है? पानी को जिस किसी भी बर्तन में डालो पानी एडजस्ट हो जाता है, होता है। लेकिन बर्फ के लिए क्या करना पड़ता है? उसको कूच करके उसके टुकड़े करने पड़ते हैं, तब जाता है। और उसमें भी बहुत सारे होल बचे रहते हैं, वो पूरी तरह से नहीं समा पाता। अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए कि सब में रम सके, सब में समा सके, सबका हो सके, सबका बन सके। ये कब होगा? जब हम खुद के आग्रह को छोड़ देंगे और जब हम अपनी ही बात पर अड़ जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। अड़ने से बात बिगड़ती है और सामने वाले की बात को अपनाने से बात सुधरती है। हमें ये देखना है कि अपने रोजमर्रा के जीवन में मेरी वृत्ति कैसी है। मैं अपनी बात पर अलामेंट रहता हूँ या चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए भी आदी रहता हूँ। कभी आपने सोचा क्या स्थिति होती है? आप घर के मुखिया, आपने कोई बात कह दी और सामने वाले ने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, नहीं माना, अब आपके मन में क्या होता है? बोलो। आपने किसी से कुछ कहा, पिता है बेटे से कहा कि तुम्हें ये काम करना है और बेटे ने वो काम नहीं किया, क्या परिणति होती है? हाँ, उलझा रहता है, गुस्सा आता है। सास ने बहू से कुछ कहा, बहू ने वो काम नहीं किया, गुस्सा आता है। गुस्सा किस बात का आता है? उसने मेरी बात नहीं मानी। पर कभी ये विचार क्यों नहीं आता कि मेरी बात मानने लायक थी भी कि नहीं? ये आता है क्या? उसने मेरी बात नहीं मानी, इस बात की नाराजगी आपके अंदर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, इसको आग्रह हटा देना चाहिए कि मेरी बात माननी ही चाहिए। बात माने इसलिए अच्छी बात कहे, बुरा नहीं, पर सामने वाला मेरी बात माने ही, ये आग्रह अच्छी बात नहीं। देखो, आप लोगों को हम लोग रोज प्रवचन सुनाते हैं, सुनाते कि नहीं सुनाते? आप लोग प्रवचन सुनते हो? माने न माने उसका भवितव्य है, मान जाए तो ठीक, न माने तो ठीक। जब मेरे अंदर ये वृत्ति होगी, मुझे कोई आकुलता नहीं होगी, और यदि मैं आग्रही बन करके बैठूंगा तो मेरे मन में आवेश भी आएगा, क्षोभ भी आएगा, दुख भी आएगा, खिन्नता भी आएगी। अरे ये सब कोई काम के नहीं, क्या बताएं, सब कैसे हैं, कोई लायक नहीं है, सुनते ही नहीं है।
इनके लिए तो समय खराब। सामने वाले का कर्तव्य है, लेकिन मेरी बात को सामने वाला ना माने, इग्नोर कर दे, तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे, उसे अपना अपमान ना माने। बस ठीक है, कर ले तो ठीक, न करे तो ठीक। कभी दुखी हो गए? हाँ, अब करते क्या हो? कोई न माने हमें डिसऑबे करता, मेरी बात की अवज्ञा करता है, आप तो महाभारत मचा देते हो। होता है, नतीजा क्या है? पहली बात, कोई बात आप सामने वाले से कहो, वो मान जाए, अच्छी बात है। न माने तो मन में इस बात की खिन्नता लाने की जगह कि सामने वाला मेरी बात नहीं मानता, पहले ये जांचे कि मेरी बात मानने लायक है या नहीं। फिर दूसरी बात, कदाचित मेरी बात मानने लायक हो भी तो सामने वाला मानने की स्थिति में है या नहीं, उसकी मानसिकता है या नहीं। बोलो, आप कुछ करना चाहते, सामने वाला कुछ और करना चाहता, उसकी कुछ और प्लानिंग है, उसकी कुछ और मेंटेलिटी है, आपने उसकी मानसिकता को जाने बिना अपनी बात थोप दी, तो उसे आपने उसके सामने एक असहज स्थिति निर्मित की कि नहीं की? हाँ, उसके सामने आपने असहज स्थिति निर्मित कर दी ना। अब आप ये तो इस बात के लिए आप तो परेशान है कि वो नहीं मान रहा है, सामने वाला भी तो आपके पीछे परेशान हो सकता है कि मैं उनकी बात मान नहीं पा रहा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। तो क्या करना है? अपनी बात को मनवाने पर आमादा रहना है, या सामने वाले की मानसिकता को समझते हुए मान जाने की आदत डालना है? हाँ, समझ रहे बात को? तो मानिए, अपनी बात को मानिए, कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी बात को मानने का आग्रह मत रखिए। हाँ, कदाचित आप अपनी बात को सामने वाले से स्वीकार कराना चाहते हैं, तो उसे मनाने का प्रयास कीजिए। मनाना और मनवाना में बड़ा अंतर है। मनाने में अनुरोध होता है और मनवाने में आग्रह है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों में अंतर है कि नहीं? आपसे कोई रिक्वेस्ट करे, आप उसे एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? और कोई ऑर्डर दे, आप क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे। अपनी बात इस तरीके से रखो कि सामने वाला मानने को बाध्य हो जाए। आप अपनी बात को इस तरह से न रखो कि आपकी बात ही खारिज हो जाए। मनाने का प्रयास करो, मनवाने की जिद मत करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? छोटी सी बात है पर बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप अपने जीवन व्यवहार में इस तरह की बातों को आत्मसात कर लोगे, कभी दुखी नहीं होगे। आप लोग मनाने की कोशिश कम करते हैं, मनवाने का रुआब ज्यादा झाड़ते हो। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेम नहीं है, अहंकार ज्यादा है। अगर अंदर प्रेम होगा और जिसके प्रति प्रेम होता वो अगर आपकी बात नहीं मानता, तो आप क्या करते हो? मनवाते हो कि मनाते हो? हाँ, क्या करते हो? मनाते हो। तो बस यही मनाने से प्रेम बढ़ता है, मनवाने से प्रेम नष्ट होता है। इसे अपने जीवन का मूल सिद्धांत बना लो और ये कोशिश करो कि हम कोशिश करेंगे, अपनी बात तो मानेंगे, सामने वाले को मनाने की कोशिश करेंगे, पर मनवाने की जिद नहीं करेंगे। यदि सामने वाला मान जाए तो ठीक, और यदि वो ना माने तो हम खुद मान जाएंगे। इतना ही तो करना है। मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना। कोई एक तो मान जाए,
और यहाँ तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, सब एक दूसरे को अपनी बात मनवाने पर तुल जाते हैं। जब अपनी बात मनवाने पर तुलोगे तो टकराने की स्थिति आएगी, और अगर मान जाने की आदत डालोगे तो बड़ी बड़ी टकराव भी मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और कई बार तो ऐसी बातों का आग्रह है, ऐसी हास्यास्पद स्थिति निर्मित कर देता है कि क्या करूं। एक बार दो पति पत्नी अपनी भावी संतान के भविष्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। अपनी संतान को क्या बनना। पत्नी बोली रहती है जो जीवन में अनर्थ कर डालती है, ऐसी प्रवृत्तियों से बाहर जाना चाहिए। जरूरत क्या है इसकी? बिना मतलब के छोटी छोटी बातों में। एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार गया, मैं कोलकाता में था तब की बात है, छुट्टियां थी, परिवार गया, और परिवार गया तो दीघा बीच में गया घूमने के। अब दीघा बीच में घूम करके आए, बच्चे सब आए, तो मैंने ऐसी मजाक में पूछा, क्यों तुम लोगों ने तो खूब एंजॉय किया होगा? बोले महाराज एंजॉय किया, मूड ही खराब हो गया। तो क्या हो गया? बोले पापा मम्मी में बहुत लड़ाई हो गई। गए थे घूमने एंजॉय करने, बहुत लड़ाई हो गई। बोले किस बात के लिए लड़ाई हो गई? बोले के लिए, लेकिन आग्रह हमें अमुक होटल में जाना है, आप अमुक होटल में आ गए। ये क्या है? बोला पूरा मूड खराब हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही है कि आग्रहशील वृत्ति हमारे मानसिकता को खंडित करती है, हमें दुखी बनाती है। इसलिए सूत्र रखिए, अपनी बात को मानिए, सामने वाले को मनाने का प्रयास कीजिए, मनवाने की आदत से बचिए। और कहीं ऐसा लगे कि सामने वाला मानने को राजी नहीं है तो खुद को मना लीजिए, मान जाना सीखिए। अब जो केवल मनवाने में तुला हो, मानने को राजी नहीं और मनाने को राजी नहीं, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी और कभी सुखी नहीं हो सकता। हम ऐसा अभ्यास करें, आग्रही प्रवृत्ति से बचे, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे कहीं का हो। छोटी छोटी बातों में लोग अड़ जाते। हाँ महाराज कह रहे हैं कि महाराज जी अब तो छोटी छोटी बातों में क्या कहे, बच्चे को ये ड्रेस पहनाना कि ये ड्रेस पहनाना, इसमें भी लड़ाई। ये क्या है? छोटी छोटी बातें। ये तब तक होगा जब आप इगोइस्ट बने रहोगे, अपने आप को ही सुपर मानोगे, अपने आप को ही सर्वोपरि मानोगे। सामने वाले के मूल्य और महत्व को नजरअंदाज करने वाले व्यक्ति के जीवन में इस तरह की दुर्वस्थाएं उत्पन्न होती है। लेकिन जो सामने वाले को मान देना जानता है, उसके जीवन में कभी ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, अपनी बात रखने के साथ साथ सामने वाले की भावनाओं का भी ख्याल रखना सीखिए, तो बात होती है। कदाचित आप सामने वाले की बात को मानने में असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मत मानिए, पर उसे सीधे सीधे तिरस्कृत मत कीजिए, टाल देने की आदत सीख लीजिए, ताकि सामने वाले का मान सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित हो। कर सकते हो, नजरअंदाज करने की आदत तो डाल सकते हो। ये बात यदि आपने आत्मसात कर ली तो आपके जीवन में कहीं किंचित भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आप हर बात को एडजस्ट करने के लिए राजी हो जाएंगे। आपको लगता है जो व्यक्ति एडजस्टमेंट कर लेता है, हर बात में एडजस्ट हो जाता है, उस व्यक्ति के प्रति आपका कैसा दृष्टिकोण होता है। और जो व्यक्ति हर बात पर अड़ता है, अपनी ही बात पर अडामेंट रहता है, उस व्यक्ति के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होता है। किसको लाइक करोगे, एडजस्ट करने वाले को या अडामेंट रहने वाले को? आप अपने आप को कहाँ खड़ा करके देखना चाहते हो, एडजस्ट करने वाले के रूप में या अडामेंट रहने वाले? हाँ, करते क्या?
अभी तो हम क्यों करें, वो एडजस्ट करें। ये जो प्रवृत्ति है दुखी बनाएगी। सब कुछ होने के बाद भी तुम कंगाल बने रहोगे। अपने जीवन को खुशहाल बना के रखना चाहते हो, जीवन में लोच रखिए। एडजस्टमेंट की क्षमता होनी चाहिए। अड़ने वाले लोग लड़ते हैं और कुछ नहीं करते। सारी लड़ाई तो इसीलिए होती, अपनी बात को थोपने की आदत। कैसे कैसे अड़ते मालूम? अभी मेरे एक परिचित की बेटे की सगाई टूट गई। बेटे की सगाई टूट गई। क्यों टूटी आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। लड़की चाहती थी कि हम प्री वेडिंग शूटिंग विदेश में जाके करें। प्री वेडिंग शूटिंग आजकल तो ये बहुत चल पड़ा, ये सबको परंपरा। लड़की वाले चाहते थे, खासकर लड़की चाहती थी कि प्री वेडिंग शूटिंग विदेश में जाके करे। लड़का बहुत संस्कारित परिवार का था। लड़के वालों ने कह दिया हम अपने बेटे को शादी के पहले लड़की के साथ नहीं भेजेंगे। लड़की वालों ने क्या कहा, अरे ये लोग बहुत दकियानुसी है, ऑर्थोडॉक्स है, ऐसे घर में हम लड़की नहीं देंगे। बहुत दकियानुसी है, ऑर्थोडॉक्स है, हम ऐसे घर में अपनी लड़की को नहीं देंगे। सगाई टूट गई। लड़के वालों ने मुझसे आकर के कहा महाराज ऐसा ऐसा हो गया। बोले भगवान को नारियल चढ़ाओ, माथा फोड़ी से बच गया। शादी के पहले यही हाल है तो पिक्चर कैसी होगी सोच लो। बच गई। अच्छा, आग्रह पूर्ण प्रवृत्ति से बचने की कोशिश कीजिए। मैंने कई बार बात की, अनेक न्यायाधीशों से बात हुई। आजकल डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं और डाइवोर्स के केसेस में ये एक बड़ा कारण है। ये बड़ा कारण है आग्रह। अपनी बात पर अड़ जाना, एडजस्टमेंट नहीं करा तनी। और ज्यादा पढ़ लिख जाने के बाद ईगो क्लैश होता है, कोई किसी को कुछ गिनते ही नहीं, हम किसी से कम नहीं। ध्यान रखना, जीवन में समरसता तब आती है जब आप एक दूसरे के पूरक बन करके, एक दूसरे के प्रेरक बन करके जीते हो। और जब आप अपनी ही बात को सब कुछ और अपने आप को ही सब कुछ मान बैठोगे तो तनातनी के अलावा कुछ नहीं होगा। आज के समय में ऐसा ही सब कुछ होता है। एक कवि ने बहुत पहले दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में कुछ बातें लिखी कि एक विवाह होता है तो विवाह के पहले क्या होता है, परिचय होता है। 3 शब्द है, परिचय, परिणय और परिणाम। परिचय, परिणय और परिणाम। परिचय तू मैं तू। परिचय तू मैं, दो के बीच में परिणय, परिचय हुआ। तू मैं, दो व्यक्ति का परिचय हुआ, तू मैं। परिणय तू मैं तू। परिणय हो गया, तू मैं हो गया, मैं तू हो गया, दो मिलकर एक हो गया। तो परिचय तू मैं, परिणय तू मैं तू, परिणाम तू मैं। ये जो तू मैं की प्रवृत्ति है क्यों होती है बोलो? रोज ये तू मैं होती है। और ये नव दंपतियों में नहीं, पुरानों में भी हो। मैं जयपुर में था, वहाँ दाम्पत्य जीवन के माधुर्य पर एक नव दंपतियों के लिए एक वर्कशॉप करा। 3 दिन का वर्कशॉप था। उसमें सबसे आगे एक बुजुर्ग, मैं उसकी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानती। हम दोनों अपने आप को एक दूसरे पर छोड़ देते। तुम अपने हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। मामला ठीक, नहीं मानना है नहीं मानो, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करें। हम अपनी बात तुम्हें न थोपे, तुम अपनी बात हमें न थोपे। यही तो जीवन का मजा है। कहता हूँ जैसे हर पल मैं आनंद में रहता हूँ, आप सब भी आनंद में रहो। जीवन का और आनंद कोई दूसरा नहीं दे सकता। हमें खुद को अपनी सोच के बल पर विकसित करना पड़ेगा। अपने अंदर ऐसी सकारात्मकता प्रकट कर ले तो हर पल आनंद है। और यदि अपने आप को इस तरह के नकारात्मक आवेगों से भर के रखेंगे, हमारा जीवन नरक बन जाएगा। नकारात्मकता जीवन को नकारा बना देती है, तो हम उससे बनने से अपने आप को बचाएं। बंधुओं, 3-4 दिन, आज तो 5वां दिन हो गया ऐसा देखा जाए। आप लोग क्यों गिन रहे हो? तो फोकट में था क्या? शंका समाधान तो सबसे सुपर प्रोग्राम है। और ये आप लोगों का सौभाग्य
सोचा तो 3 दिन था, लेकिन 2 दिन बोनस में मिल गया और आज का दिन तो आपको पूरा बोनस में मिला है। आप लोग लाभ उठाएं, ऐसे ही अपनी प्यास बनाए रखिए। जो सूत्र आपको दिया गया है उसे सुनते रहिए और गुनते रहिए। सुनने वाले तो रोज भी सुनते हैं, ये प्रवचन की धारा तो आपके यहाँ आती ही है और शंका समाधान भी आप लोग नियमित सुनते हैं। आप उससे लाभान्वित होते रहे और एक ही बात, धर्म के मर्म को समझते हुए जीवन व्यवहार में हम उसे स्थान दें, ये प्रयास करना चाहिए। आज हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आज का शंका समाधान उदासीन आश्रम में होगा। आज का रात्रि विश्राम भी उदासीन आश्रम में ही होगा। जो लाभ लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। हम लोग सामायिक के उपरांत 1:30 बजे यहाँ से उदासीन आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे और कल प्रातःकाल वैभव नगर पंच कल्याणक स्थल पर प्रवेश होगा, जहाँ 2 तारीख से 7 तारीख तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित है। शेष जो औपचारिक क्रियाएं हैं आगे के लिए आप संपन्न करें। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर। अभी बैठेंगे, अभी